हाय कोडर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विथ वंश। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने इवेल्युएशन के बारे में देखा था, किस तरह से आप एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करते हो। तो बेसिकली सारे जो भी ट्रिकी टाइप के एग्जांपल्स जो जैसे भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सब हम लोगों ने कवर किया था। इस वीडियो से हम लोग अब कन्वर्जन स्टार्ट करने वाले हैं, कैसे आप इनफिक्स टू प्रीफिक्स, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, वो सब एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करते हो। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पे भी आपको उसका लिंक मिल रहा होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग ये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आप उसके स्टेप्स फॉलो करोगे अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है दूसरे एक्सप्रेशन में। तो बेसिकली जैसे हम लोगों ने इवेल्युएशन में कुछ स्टेप्स देखे थे, यहाँ पे भी कुछ स्टेप्स है। तो वो स्टेप्स किस तरह से है, सबसे पहला जो स्टेप है वो तो आपको पता ही होगा कि डिटरमाइन द एक्सप्रेशन टू बी कन्वर्टेड। अब आपके पास मान लो कोई एक्सप्रेशन दिया है, लेकिन आपको कई बार ऐसा होगा या मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में इस तरह से आएगा कि आपको एक्सप्रेशन का नाम नहीं दिया होगा। आपको खुद ही देख के पता लगाना पड़ेगा कि ये कौन सा टाइप का एक्सप्रेशन है। जैसे मान लो कोई एक्सप्रेशन है a+b, तो उसमें आपको पता है ऑपरेटर बीच में आ रहा है तो वो इनफिक्स एक्सप्रेशन है। इस तरह से आपको खुद से पता होना चाहिए कि वो कौन से टाइप का एक्सप्रेशन है। तो अगर आप लोगों ने वो फॉर्म्स वाला एक्सप्रेशन फॉर्म्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा। आप लोग एक बार वो वीडियो चेकआउट करके आ जाओ, इजीली आप यहाँ पे फॉलो अप कर पाओगे। तो स्टेप 1 था, आप लोगों ने एक्सप्रेशन को डिटरमाइन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप है चेक फॉर ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में कवर किया हुआ है, तो आई होप आपको वो पता होगा, तभी आप कोई भी एग्जांपल इस वीडियो में सॉल्व कर पाओगे। तो सेकंड स्टेप ऑपरेटर प्रेसिडेंस चेक कर लिया आपने, उसके बाद उसको सॉल्व कर देना है आपको। थर्ड स्टेप है, अगर मान लो दो ऑपरेटर सेम आ जाते हैं, ये स्टेप बेसिकली सेम ही है जो इवैल्यूएशन में भी था, दो ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस सेम है, देन चेक फॉर एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी आपको डिफरेंट टाइप्स की आती है, लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट है, तो वो आपको पता होना चाहिए किस हिसाब से आप लोग सॉल्व करोगे। नेक्स्ट जो स्टेप है आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, इसी से आपका जो एग्जांपल होगा वो सॉल्व होगा। कई बार स्टूडेंट्स यही स्टेप में कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर उसी वजह से उनका जो आंसर है वो रॉन्ग आ जाता है। तो बेसिकली ये स्टेप में क्या है, इफ सॉल्व्ड वन पार्ट इन एन एक्सप्रेशन then the part solved will act as a whole in solving the next part। अब इसका जो मतलब है मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल में ही समझाता हूं, क्योंकि आपको ऐसे थियरी पढ़ के नहीं समझ में आ रहा हो शायद, लेकिन जब आप एग्जांपल देखोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो एक बार के लिए आप लोग ये सारे स्टेप्स नोट कर लो अपने बुक में, पीपीटी के नोट्स में आपको देता जाऊंगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन जब जब मैं एग्जांपल सॉल्व करूंगा तो आप स्टेप्स को रेफर करके आप समझ सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते सीधा प्रॉब्लम की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बोला, मैं आपको सीधा एग्जांपल के थ्रू ही समझा देता हूं स्टेप्स क्या मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले a+b/c, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है टू प्रीफिक्स। अब देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो सिंपल मेरे पास ऐसा ही लिखा हुआ है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू प्रीफिक्स। अब मुझे खुद पता होना चाहिए कि ये एक्सप्रेशन कौन से टाइप का है, जैसा कि मैंने आपको बोला था फर्स्ट स्टेप में। तो जैसे कि आपको देख के पता चल रहा है कि जो ऑपरेटर है, देखो यहाँ पे जो दोनों ऑपरेटर है वो बीच में आ रहे हैं ऑपरेंड्स के। तो बेसिकली ये कौन सा ऑपरेशन है, ये है एक इनफिक्स ऑपरेशन। तो आपको ये देख के पता होना चाहिए कि कौन सा ऑपरेशन है, तभी जाके आप उसको कन्वर्ट कर पाओगे जिसमें भी आपको पूछा गया। यहाँ पे प्रीफिक्स में पूछा गया है, तो अब हमको पता चल गया, पहला स्टेप हमने कर लिया कि ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट अब हम लोग कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते। अब कन्वर्ट आप कैसे करोगे, आपको सबसे पहले ऑपरेटर प्रेसिडेंस दिखना है। तो दोनों में से सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, मेरे पास है प्लस ऑपरेटर और एक है मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। तो दोनों में से मल्टीप्लाई की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो मैं मल्टीप्लीकेशन वाला सॉल्व करूंगा। तो कैसे आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे भी आप स्टेप बाय स्टेप ही लिखोगे, जैसे आप इवेल्युएशन में सॉल्व करते थे वैसे ही यहाँ पे भी आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो जो भी आप पार्ट सॉल्व करोगे आपको सिर्फ उसको सॉल्व करना, बाकी का एक्सप्रेशन एज इट इज आपको लिखते जाना है। ये आपको पता होगा अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो अभी के लिए मैं a+, तो मेरा जो है वो मैं एज इट इज लिख रहा हूं, सॉल्व मुझे b×c करना। अब इसको आपको सबसे पहले प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना। तो b×c, अगर मेरे पास ये एक्सप्रेशन है तो आप सिंपल से a+b को प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करते थे, ऑपरेटर आपका आगे आ जाता था ऑपरेंड से,
तो सिंपल मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई आगे ले लूंगा और बी और सी मेरा एज इट इज रहेगा। तो वही चीज आपको यहाँ पे भी करनी है, बी इंटू सी है मेरे पास, तो मैंने मल्टीप्लीकेशन को आगे ले लिया, बी और सी मेरा साथ में रहेगा। ठीक है, अब जो फोर्थ वाला स्टेप है आप लोग देखो, जो मैंने आपको लिखने को बोला था उसमें क्या बोल रहा था कि अगर आपने कोई एक पार्ट को सॉल्व कर दिया तो वो नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करने में एज अ होल वेरिएबल काउंट होगा या एक ऑपरेंड। तो ये जो स्टार बीसी मेरा सॉल्व हो गया है, इसको मैं एक पूरा ऑपरेंड कंसीडर करूंगा। यहीं पे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में उनका आंसर गलत हो जाता है, इसलिए मैंने आपको बोला कि मैं एग्जाम्पल में ही समझाऊंगा। तो आपको समझ में आया, जो भी पार्ट को आप सॉल्व करोगे उसको अगर नेक्स्ट पार्ट में भी आपको आगे कोई ऑपरेटर आता है उसको सॉल्व करने के लिए आपको उसे एज अ होल ऑपरेंड ही कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं आप किस तरह से सॉल्व करोगे। तो अगर मान लो ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं स्टार बीसी को एक ऑपरेंड ले लूं, ये आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो आपने जितना भी सॉल्व कर दिया है ना उसको कुछ एज्यूम कर लो। अब मैं यहाँ पे मान लो एज्यूम कर लेता हूं कि स्टार बीसी इज इक्वल टू एक्स। मैंने एज्यूम कर लिया जैसे आप मैथ्स में करते थे कि लेट दिस वैल्यू बी एक्स करके, तो वैसा ही मैंने यहाँ पे कुछ किया है। मैंने स्टार बीसी को सीधा एक्स ले लिया। अब मेरा एक्सप्रेशन क्या बच गया, ए प्लस एक्स। अब आपको यहाँ पे तो समझ में आ रहा होगा कि दो ही मेरे पास ऑपरेंड है, तो कैसे आप सॉल्व करोगे प्रीफिक्स में, ऑपरेटर आगे लेके आ जाओ। तो मैंने क्या कर दिया, ऑपरेटर आगे ले आया प्लस और ए और एक्स मेरा रह गया। ठीक है, तो ये मेरा आंसर अभी तक आया नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने एक्स को क्या कंसीडर किया था, स्टार बीसी। तो जैसे आप मैथ्स में लास्ट में वो वैल्यूज पुट कर देते थे वैसे ही आपको यहाँ पे भी लास्ट में वो वैल्यूज को पुट कर देना। तो प्लस ए और एक्स की जगह मैंने स्टार बीसी को पुट कर दिया। तो ये है मेरा फाइनल आंसर। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि एज होल आपको ऑपरेंड कंसीडर करना है तो आप कुछ इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। आप वो बड़े वाले जो सॉल्व किया हुआ जो आपका आया है उसको आप सीधा कोई वैल्यू कंसीडर कर लो, एक सिंपल वेरिएबल, तो आपको इजीली ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं तो आपको इजीली और समझ में आएगा। अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स इन्वॉल्व किए हैं तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जितने एग्जांपल आप सॉल्व करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो देखो, सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना है कौन सा एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ऑपरेटर बीच में है आपके, तो कौन सा ऑपरेटर कौन सा एक्सप्रेशन है, इनफिक्स एक्सप्रेशन है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अब आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस देखना है, लेकिन ऑपरेटर प्रेसिडेंस देखने से पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे पेरेंथेसिस है। अब पेरेंथेसिस जब भी आएगा आप सबसे पहले उसको ही सॉल्व करोगे। तो आपको क्या करना है, पेरेंथेसिस के अंदर वाला ऑपरेशन सबसे पहले सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको करना है प्रीफिक्स में। तो प्रीफिक्स में करोगे तो क्या आएगा, प्लस आपका पहले आ जाएगा और ए और बी, अब जो ब्रैकेट्स है वो हट जाएंगे, ये आपको पता होगा, हमने पिछले वीडियोस में देखा हुआ है। तो ब्रैकेट हट गया और मेरा बचा डिवाइड बाय सी, ये मेरा एक्सप्रेशन बचा है। अब डायरेक्टली अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो किस तरह से होगा, प्लस ए और बी ये मेरा एक पूरा ऑपरेंड बन जाएगा और सी मेरा एक ऑपरेंड है। तो दो ऑपरेंड है, बीच में एक ऑपरेटर है, उसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करोगे तो ऑपरेटर पहले आ जाएगा। तो मैंने डिवाइड वाला ऑपरेटर पहले ले लिया, प्लस ए भी मेरा एज इट इज रहेगा और सी मैंने उसको पीछे जोड़ दिया। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो मैंने पहले मेथड बताया वो भी कर सकते हो। मैंने कंसीडर कर लिया कि लेट प्लस ए बी इज इक्वल टू एक्स, मैंने ये कंसीडर कर लिया। तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बचेगा, एक्स डिवाइड बाई सी। अब इसको तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, तो डिवाइड आगे ले लिया एक्स सी, और लास्ट में जाके आप एक्स को पुट कर दो। तो एक्स की वैल्यू क्या थी, प्लस ए बी, सॉरी डिवाइड प्लस ए बी और सी। तो ये आगे आपका आंसर दोनों में सेम ही आ रहा है आपका आंसर। तो बेसिकली एक छोटा सा ट्रिक है, ये कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे समझ में आता है, कुछ को ऐसे डायरेक्टली भी समझ में आ जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दिए। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो मेन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे हमने इवेल्युएशन में देखा था, और कैसे आप उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे। तो आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कौन से दो मेथड्स है। बेसिकली मेथड इसका एक नंबर वाला यही है, लेकिन ये जो है वो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है कि स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आए। तो इस वीडियो में इतना ही था। जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।